दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी रहस्यमय पेंटिंग है मोनालिसा। बहुत ही ज्यादा रहस्य है इसमें, इसके साथ काफी ज्यादा महंगी भी है। लेकिन क्या है इसमें जिसे देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक जाते हैं पेरिस, और पेरिस के लूवर म्यूजियम, क्योंकि उसी म्यूजियम में अवस्थित है मोनालिसा की पेंटिंग। करीब 16वीं सेंचुरी में लियोनार्डो दा विंसी नामक एक प्रख्यात चित्रकार ने मोनालिसा पेंटिंग को बनाया था। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इस पेंटिंग को बनाने के लिए 14 साल का समय लगा था। मोनालिसा पेंटिंग के सबसे बड़ा रहस्य है उसकी आंखें और उसकी हंसी, उसकी मुस्कुराहट। एक ऐसा रहस्य है उसकी मुस्कुराहट में जिसे आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। कितने ही रिसर्च हो चुके हैं उस पेंटिंग के ऊपर, लेकिन कुछ भी आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल जो भी मोनालिसा पेंटिंग को देखने जाते हैं, हर कोई उसकी मुस्कुराहट पर फिदा हो जाते हैं, और कई तो ऐसे होते हैं जो कि उसके प्यार में ही पड़ जाते हैं, पूरी तरह से प्यार में पागल भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मोनालिसा की पेंटिंग के पास अपना लव लेटर भी छोड़कर जाते हैं, और ये एक दो की संख्या में नहीं बल्कि लव लेटर छोड़ते हैं हजारों की संख्या में। ल्यूक मास्पेरो नाम के एक फ्रांस के आर्टिस्ट थे जिन्होंने मोनालिसा के प्यार में पड़कर आत्महत्या कर ली। फ्रांस के वो आर्टिस्ट एक बार मोनालिसा की पेंटिंग को देखने गए थे, तो बार बार उन्हें देखने की उस पेंटिंग को इच्छा हुई। बार बार जाने के बाद मोनालिसा के प्यार में पड़ गए वो आर्टिस्ट। उसकी सुंदरता, उसकी मुस्कुराहट, और इतने ज्यादा प्यार में पागल हो गए वो आर्टिस्ट कि मोनालिसा को छोड़कर रह ही नहीं पाए। और एक दिन ऐसा समय आया कि उन्हें लगा अब तो मोनालिसा के बगैर जीना मुश्किल है। तो पेरिस के ही एक ऊंची सी बिल्डिंग के छत से वो नीचे कूद गए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन आत्महत्या करने से पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिखा, और उसमें ये लिखा कि वो मोनालिसा के प्यार में पागल हैं, उसके बगैर नहीं रह सकते, तो उनका जीना बिल्कुल दुश्वार है, इसीलिए वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसी से आप लोग सोच सकते हैं कि जो भी लोग जाते हैं मोनालिसा की पेंटिंग को देखने के लिए, किस तरह से दीवाने बन जाते हैं मोनालिसा के। लेकिन ऐसा है क्या उस पेंटिंग में? मोनालिसा का मतलब है माय लेडी, और मोनालिसा की जो हंसी है वही है एक बहुत बड़ा रहस्य। हर एंगल से मोनालिसा की हंसी अलग अलग दिखती है। अगर आप कभी भी मोनालिसा पेंटिंग को देखने जाएंगे, तो अगर आप पहले एक एंगल से देखेंगे तो आपको लगेगा कि मोनालिसा तो बड़ी जोरों की हंस रही है। फिर अगर आप उसी पेंटिंग को किसी दूसरे एंगल से देखेंगे तो आपको लगेगा कि मोनालिसा तो थोड़ा कम हंस रही है। फिर अगर आप तीसरे एंगल से उसी पेंटिंग को देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे मोनालिसा तो बिल्कुल भी हंस नहीं रही। तो इस तरह से लोग उस हंसी को ही देखकर काफी ज्यादा दीवाने हो जाते हैं। और फिर मोनालिसा की आंखें, आप किसी भी एंगल से मोनालिसा को देखेंगे तो आपको लगेगा कि उसकी आंखें तो आप ही को घूर रही है। मोनालिसा की पेंटिंग को बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंसी को 14 साल का समय लगा, लेकिन 14 साल के अंदर 12 साल लगे सिर्फ मोनालिसा के होठों को तैयार करने के लिए, होठों की मुस्कुराहट को बनाने के लिए। तो आप सोचिए कि जिस चीज को बनाने के लिए 12 साल का समय लगेगा, तो उस चीज में एक बहुत ही बड़ा रहस्य होगा। मोनालिसा की पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया है, और कुछ लेयर्स तो बालों से भी ज्यादा पतले हैं। 30 बाई 21 इंच की ये पेंटिंग तकरीबन 8 किलोग्राम की वजन की है। मोनालिसा पेंटिंग को किसी कागज पर नहीं बल्कि पॉपुलर की लकड़ी से बनाया गया है, जिस पर ऑयल पेंटिंग का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन मोनालिसा पेंटिंग शुरू से इतनी ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थी, क्योंकि मोनालिसा पेंटिंग को बने हुए तो 500 साल भी हो चुके हैं। फिर पहले इतनी ज्यादा प्रसिद्ध क्यों नहीं थी? इसके पीछे का कारण ये है कि पहले के जमाने में कोई भी पेंटिंग को देखने में इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता था। फिर भी मोनालिसा पेंटिंग को एक म्यूजियम में रखा गया था जिसका नाम है लूवर म्यूजियम। लूवर म्यूजियम से 1911 को ये पेंटिंग चोरी हो गई थी, और चोरी करने वाला था उसी म्यूजियम का एक कर्मचारी। फिर बहुत ही ज्यादा पूछताछ करने के बाद उसी से मालूम पड़ा कि उसी ने चुराया था मोनालिसा पेंटिंग, और उसके बाद ये पेंटिंग काफी ज्यादा चर्चा में आई। तो उसके बाद से लाखों की संख्या में पर्यटक जाने लगे पेरिस मोनालिसा पेंटिंग को देखने के लिए। म्यूजियम के उस कर्मचारी ने पेंटिंग को इसीलिए चुराया था क्योंकि वो चाहता था कि उस मोनालिसा पेंटिंग को फिर से इटली में ले जाया जाए और वहीं पर रखा जाए, क्योंकि लियोनार्डो दा विंसी इटली के चित्रकार थे।
और हो सकता है कि मोनालिसा नाम की ये लेडी भी इटली की ही महिला हो। मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी थी जिसे लियोनार्डो दा विंसी के एक शिष्य ने ही बनाया था। उस पेंटिंग को उन्होंने 1514 और 1516 के बीच बनाया था और ये भी मोनालिसा पेंटिंग की तरह ही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना था। अभी वो पेंटिंग स्पेन की राजधानी में है। उसी तरह मोनालिसा पेंटिंग का एक न्यूड वर्जन भी है जिसे मोना वन्ना कहा जाता है और लोगों का मानना यह है कि इस पेंटिंग को भी लियोनार्डो दा विंसी ने ही बनाया था, क्योंकि मोनालिसा पेंटिंग की बॉडी की स्ट्रक्चर जिस तरह दिखती है और उसी तरह मोना वन्ना की बॉडी की स्ट्रक्चर भी दिखती है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो ये है कि मोनालिसा की पेंटिंग में जो महिला दिखती है वो आखिर है कौन, क्योंकि 14 साल का समय लगा था मोनालिसा पेंटिंग को बनाने के लिए। तो फिर एक महिला 14 साल तक भले एक जैसी कैसे दिख सकती है और एक जैसे एंगल में कैसे खड़े होकर अपनी पेंटिंग बनवा सकती है। कुछ इतिहासकारों का तो ये भी मानना है कि लियोनार्डो दा विंसी ने भी अपने महिला प्रतिरूप को अपने पेंटिंग के अंदर दर्शाया है, क्योंकि लियोनार्डो दा विंसी एक चित्रकार होने के साथ साथ एक प्रख्यात लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने अपने लेख में कहीं भी मोनालिसा पेंटिंग की चर्चा भी नहीं की। इसी वजह से ये भी मानना है कि लियोनार्डो दा विंसी अपने ही रूप को महिला के रूप में देखते थे और उसी को उन्होंने पेंटिंग के रूप में निखारा था। दोस्तों, हमारे बीच में कई ऐसे चित्रकार ऐसे हैं जो कि इतनी बढ़िया पेंटिंग बनाते हैं कि आपकी नजरें वहां से नहीं हटेंगी, लेकिन जो रहस्य मोनालिसा की पेंटिंग में है शायद ही किसी पेंटर की पेंटिंग में ऐसा हो। तो दोस्तों, मोनालिसा के बारे में ये जानकारी अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एक लाइक करें और फिर शेयर भी करें।